हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th, है ना। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहली बात आती है लीनियर इक्वेशंस। देखो, सबसे पहले हमें समझना है लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिनकी डिग्री क्या होती है, 1। क्या होती है डिग्री? 1। अब डिग्री क्या होती है, मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन लिखी है 2x² + 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर देखो उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पर पावर कितनी है 2, यहाँ पर पावर कितनी है 1 और यहाँ पर पावर है ही नहीं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 2, तो यही इसकी क्या होगी डिग्री। सिमिलरली लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। डिग्री 1 होने का मतलब जैसे कि 5x + 6y + 7 = 0, है ना। अब देखो यहाँ पर एक बात है, लीनियर का तो समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन यानी कि जिसकी डिग्री क्या होगी 1, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, है ना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या बोला है, 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी होती है जिसमें डिग्री क्या हो 1, लेकिन वेरिएबल्स कितने आते हो 2। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 8th क्लास में हम लोगों ने किया था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हम लोग 9th क्लास में कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो देखते हैं, सबसे पहली बात, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c ax + by + c = 0, है ना। ये हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखने का हमारे पास यही फॉर्मेट होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। Write a linear equation in 2 variables to represent this statement। देखो उन्होंने क्या बोला है कि एक नोटबुक है और उस नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है पेन की कॉस्ट के, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी ₹x। नोटबुक की कॉस्ट को मैं क्या मान लूं, ₹x। अब आजकल रुपीज का साइन कुछ ऐसा भी बनाने लगे, देखे होगा आप लोगों ने। उसके बाद एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹y। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, x और y, है ना। तो मैंने पहले x लिखा और फिर y लिखा। अब तुम लोग एक बात देखो, उन्होंने क्या बोला है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है किसका, पेन की कॉस्ट के। यानी कि अगर पेन x रुपए है तो नोटबुक कितने रुपए की है, 2x रुपीज की है। तो हम क्या कर देंगे, ट्वाइस इसको कर देंगे, हम ट्वाइस कर देंगे पेन को। कैसे भाई, मुझे इज इक्वल्स टू लगाना है। एक बात खुद सोचो कि अगर नोटबुक 10 रुपए की है तो पेन कितने रुपए का है, 5 रुपए का। तो ये 5 10 के इक्वल कब आएगा, 5 10 के इक्वल कब आएगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2 से। अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से तो नोटबुक तो और महंगी हो गई और पेन महंगी नहीं रह गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाना ही? तो हम क्या करेंगे, दोनों की कॉस्ट लिखी एक दूसरे के इक्वल, और जो कम वाला होता है उसकी मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, जितना भी बोला है, ट्वाइस ट्राइस जो भी बोला है। हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी x - 2y = 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, express the
following linear equations in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c. फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है और जब इस फॉर्म में लिख लूंगा तो मुझे वैल्यूज बनानी है किस किस की, a की, b की और c की। तो उसके लिए देखो हम लोग करेंगे, उसके लिए हम लोग ये करेंगे, पहले इसको उठाकर इधर ले आइए, यानी कि क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है जो उसकी जनरल इक्वेशन होती है सब चीजें एक तरफ होती हैं, लेकिन सब चीजें प्लस में भी होती हैं। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3.5 के ऊपर बार इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू क्या होगी, a वो होता है जो x का कोएफिशिएंट होता है यानी कि 2, b वो होता है जो y का कोएफिशिएंट होता है यानी कि 3 और c वो होता है जो कांस्टेंट होता है। तो माइनस का 9.35 के ऊपर बार। सेकंड पार्ट अगर मैं देखूंगा सेकंड पार्ट कैसे होगा, सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो एक काम कर लेते हैं, हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या होगा 1 और 1, एलसीएम क्या आएगा 5, तो बन जाएगा बच्चों 5x माइनस y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। 5 इसके साथ जाके खत्म, गायब हो जाएगा। 5x माइनस y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। गायब हो जाने का मतलब क्या है कि 0 5 जा 0 हो जाते हैं। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं 5x प्लस माइनस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस 1 और c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी माइनस का 50। नोट कर लीजिए, फिर आप काट करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्ट हमारा कहता है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहले माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस 2x प्लस 3y प्लस माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c की वैल्यू माइनस 6। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, x इज इक्वल्स टू 3y। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, नई टाइप का क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू 3y। अगर x इज इक्वल्स टू 3y को मुझे सॉल्व करना है तो सिंपल पहले 3y को उठाकर इधर ले आओ, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब a वाली टर्म है, b वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x प्लस माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू बेटा 1, b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू 0। फोर्थ पार्ट देखेंगे क्या कहता है, सॉरी ये तो फोर्थ था, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है, 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 5y। तो माइनस 5y इधर आके क्या हो जाएगा पहले पॉजिटिव, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल अलग है, अभी तक नहीं किया ऐसा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 3x प्लस, यहाँ पर ना y वाली टर्म ही नहीं है, तो y वाली टर्म को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि बच्चों हमें ऐसा करना होता है, कुछ ऐसा लिखना होता है कि जिससे इक्वेशन पर कुछ फर्क भी ना पड़े और हमारी वो जनरल फॉर्म में बन भी जाए।
तो जीरो ऐड कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन प्लस या फिर जीरो को माइनस कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसलिए इसको ऐसे लिख लिया। अब कंपेयर करने पर बेटा ए की वैल्यू क्या हो गई 3, बी की वैल्यू क्या हो गई 0 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। पार्ट नंबर 7, पार्ट 7 क्या कहता है y - 2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर x नहीं है आपकी बात, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 0x प्लस y प्लस -2 = 0। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 और c की वैल्यू -2। पार्ट नंबर 8, 5 = 2x, बिल्कुल सिंपल। पहले 2x को इधर ले आइए तो क्या होगा -2x प्लस 5 = 0, -2x प्लस 0y प्लस 5 = 0। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5। नाइन्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है, बस 8 तक है। 9 पार्ट नोट कर लीजिए।